Good morning everyone. Welcome all of you today's GK class. Today we are going to read and learn some of GK questions. So are you ready? Please write down it in notebook because I am telling you some interesting and knowledgeable about them. So let's start. I have written some questions on board and there are one question and three options. So choose the correct option according the question. Clear? यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के साथ तीन ऑप्शन लिखे हैं एंड रूल इज आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जैसे कि आपका क्वेश्चन की डिमांड है. जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को राइट करना है. क्लियर? ओके. सो आई एम रीडिंग वन बाय वन एंड एक्सप्लेनिंग यू. प्लीज राइट डाउन इन नोटबुक. फर्स्ट इज हाउ मैनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव? हाउ मैनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव? ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस एक फिश है, हम सभी जानते हैं, है ना. तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? ऑक्टोपस की बात चल रही है कि हाउ मैनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव. ऑक्टोपस की जो आर्म्स होती हैं यानी कि जो हाथ होते हैं उनके कितने होते हैं. तो वी ऑल आर नोन अबाउट ऑक्टोपस कि ऑक्टोपस को हम अष्टभुजाओं वाली मछली कहते हैं. तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास ऑप्शंस में है 5, 6 एंड 8. तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट क्या है? 8 है. बट मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ऑक्टोपस जो है उसकी 6 आर्म होती हैं और 2 होती हैं लेग्स, है ना. तो इनका टोटल करने पर जो 8 होता है, 8 हमारी जो नंबरिंग आती है उसी को हम अष्टभुजाओं वाली मछली कहते हैं. यानी कि ऑक्टोपस की 8 यानी कि 8 आर्म्स होती हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, which animal is the fastest animal on earth? Which animal is the fastest animal on earth? पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है? एंड ऑप्शंस आर देयर. ए टाइगर, बी लॉयन, सी चीता. टाइगर, बाघ, लॉयन, शेर, चीता यानी चीता. इसमें से कौन है जो सबसे तेज दौड़ता है? तो वी आर नोन, है ना, हम सभी जानते हैं कि चीता की जो रफ्तार है, तेज है दौड़ने की, वो सबसे तेज है. और चीता जो है 100 से लेके 120 प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है ना. यहाँ पे 100 से लेके 120 प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है चीता. चीता इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड. And first answer is 8. Clear? Next is how many legs does a butterfly has? How many legs does a butterfly has? यहाँ मैंने किसकी बात की थी? ऑक्टोपस की. किसकी बात की थी? ऑक्टोपस की. And here is I am talking butterfly. हम किसकी बात कर रहे हैं? बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आर्म्स की बात थी और यहाँ पे लेग्स यानी कि पैर पूछे जा रहे हैं. तो हाउ मेनी लेग्स डज अ बटरफ्लाई हैज? बटरफ्लाई के कितने लेग्स होते हैं? 5, 6 एंड 7. कितने होते हैं? 5, 6 एंड 7. तो आंसर इज 6. 6 legs are of butterfly and butterfly का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मेन 3 पार्ट्स यानी कि इसका जो बॉडी का डिवाइड किया गया है, मेन पार्ट्स जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है. इस तरह से ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये है बटरफ्लाई. ठीक है ना. तो बटरफ्लाई का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हेड
HEAD हेड यानी कि सिर। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा थोरैक्स। थोरैक्स में इसके 2 पार्ट्स आएंगे, चेस्ट एंड मिड सेक्शन। एंड लास्ट है 3 नंबर पर वो आ जाएगा एब्डोमेन यानी कि पेट। ये 3 पार्ट्स हैं। अदर्स पार्ट्स जैसे विंग्स है, लेग्स हैं, ये तो है ही है, आईज है, ये तो है, बट मेन जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और थोरैक्स में उसका चेस्ट आएगा और मिड सेक्शन आएगा। एंड बटरफ्लाईज टेस्ट विद देयर फीट। ये जो बटरफ्लाई होती है वो जो सारी चीज़ों को टेस्ट करती है, वो कैसे टेस्ट करती है? वो अपने पैरों के जरिए चीज़ों को टेस्ट करती है, क्योंकि उसका जो वर्क होता है वो पैर से ही होता है। उसके हाथ नहीं होते, हाथों में क्या होता है? पंख होते हैं, है ना, विंग्स होते हैं। बट जो पैर होते हैं उन्हीं से वो खाने पीने का टेस्ट लेती है। एंड बटरफ्लाई लिव ऑन ऑल लिक्विड डाइट। और जितनी भी उसकी डाइट होती है वो लिक्विड होने होती है, क्योंकि वह फूलों का रस चूसती है। बटरफ्लाई लिव जस्ट फॉर फ्यू वीक। अपने बर्थ के बाद वह कुछ हाउ मैनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड? हाउ मैनी ओशियंस? ओशियंस मतलब होता है समुद्र, महासागर, समुद्र, ठीक है ना। आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कितने ओशियंस हैं? सो आंसर इज 5. आंसर इज द 5 नंबर। हाउ मैनी ओशियंस? आंसर में अपना क्या है? 5 यानी ओशियंस जो है, महासागर जो है वो 5 है। विच वन? 5 नेम आर, फर्स्ट इज पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, ओशियन, थर्ड इज इंडियन ओशियन, 4 नंबर इज आर्कटिक ओशियन, ARCTIC, Arctic Ocean. And 5 number is Southern Ocean, और इसे हम साउथ अटलांटिक ओशियन भी बोल सकते हैं। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो यहाँ मैंने नेम लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पर है पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन, 4 इज आर्कटिक एंड 5 नंबर इज साउथर्न, और हम इसको कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन, है ना। दीज नेम आर ऑफ ओशियंस, यानी कि महासागरों के नाम है। और हिंदी जिसमें से सबसे बड़ा हमारा जो महासागर है, ओशियन है, वो है पैसिफिक, और इसे हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अटलांटिक इसे हम अंध महासागर के नाम से जानते हैं। और ये सेकंड नंबर पर है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर है, सेकंड नंबर पे है अटलांटिक यानी कि अंध महासागर है, थर्ड नंबर पर जो आता है इंडियन, इसे हम हिंद महासागर बोलते हैं, और ये थर्ड नंबर पे आता है। 4 इज आर्कटिक, इसे उत्तर ध्रुवीय महासागर बोलते हैं। साउथर्न को दक्षिण, यानी कि दक्षिणी महासागर। तो हाउ मैनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड?
in the world. Clear? And name is Pacific, प्रशांत महासागर, Atlantic, हिंद महासागर, Indian, हिंद महासागर, Arctic, उत्तर ध्रुवीय महासागर, Southern यानी दक्षिणी महासागर, और इसे हम साउथर्न को साउथ अटलांटिक ओशन भी कहते हैं. Clear? Now, question number 5. Question number 5 is, how many senses does human body have? How many senses? Senses मतलब सेंस ऑर्गन की बात चल रही है यहाँ पे. तो हाउ मैनी सेंसेस डज ह्यूमन बॉडी हैव? तो आपने पढ़ा होगा कि बॉडी पार्ट्स, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं, वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Our body organs divided into 2 parts, internal body parts and external body parts. Clear? Internal body parts and external body parts. Internal body parts means we can't see. Internal body parts means we can't see, जिन्हें हम देख नहीं सकते. Like heart, lungs, liver, ये जो हमारे ऑर्गन है इनको हम देख नहीं सकते. And external body parts we can see. External body parts जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. और जो external body parts होते हैं like नोज, ईयर, आईज, यही हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम सेंस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं. क्योंकि यही जो होते हैं सेंस, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. इसी से हमें फील होता है, इसी से हम देखते हैं, इसी से हम सुनते हैं. तो इन्हीं ऑर्गन्स को हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के नाम से जानते हैं. और यही हमारे बॉडी एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं. और वो कितने हैं? हाउ मैनी? 5. विच वन? नोज, आईज, ईयर, टंग, है ना, एंड स्किन, है ना. तो आईज, nose, ear, tongue and skin. 5 organs are their sense organ. And skin is the largest sense organ because it is covered to whole body. स्किन जो है वो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है क्योंकि इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, यहाँ सिर से लेके पैर तक. तो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. क्लियर? नाउ सो आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन 1 to 5 and we will do some more question. Okay, so first number is how many arms? How many arms does an octopus have? How many? कितने ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? सो आंसर इज 8. एंड विच एनिमल इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ? आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं इसको, है ना. तो आपको पता चल रहा है कि इसके ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं. विच एनिमल इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है? तो आंसर इज चीता. हाउ मेनी लेग्स डज अ बटरफ्लाई हैव? बटरफ्लाई के कितने लेग्स होते हैं? आंसर इज 6. हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कितने महासागर हैं, कितने ओशन हैं? ओशंस हैं 5. एंड नेम आर पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, अंत महासागर, इंडियन, हिंद महासागर, आर्कटिक, उत्तर ध्रुवीय महासागर, साउथर्न यानी कि दक्षिणी महासागर. सो दीज आर नेम ऑफ महासागर यानी कि ओशंस. क्लियर? 4 number is how 5 number, how many senses does human body have? ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में कितने सेंसेस हैं? कितने सेंस ऑर्गन के नाम से, यानी कि कितने सेंसेस हैं?
तो वो है 5. विच वन? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. क्लियर? नाउ सम मोर 2 क्वेश्चंस. ओके, 6 question number is there. 6 number question is there. A human's thumb is as long as her nose. A human's thumb means this one, अंगूठा. तो a human's thumb is as long as her nose. Human's thumb इंसानों का, हम प्राणियों का जो थंब है, ह्यूमंस का जो थंब है वह इतना लंबा है इस हार जितना का मेल और फीमेल की नोज है. यानी कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी नोज की लेंथ और हमारे थंब की लेंथ एक जैसी है. इट इज राइट आंसर और रॉन्ग आंसर. इट इज ट्रू और फॉल्स. दिस क्वेश्चन इन द ट्रू और फॉल्स. ये क्वेश्चन आपका सही और गलत में तो आपको बताना है कि हमारी नोज की लंबाई और अंगूठे की लंबाई एक जैसी है या नहीं. यस, यू कैन ट्राई इट एंड यू विल फाइंड आउट योर आंसर. ओके, आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस वन, अंगूठा एंड दिस पॉइंट एंड नोज, है ना, टिल द लास्ट तक हम इस पॉइंट को रखेंगे. चेक कीजिए, आप सभी चेक कीजिए. तो हमारी जो लेंथ है अंगूठे की और आपकी नोज की वो एक जैसी ही है. तो इट इज ट्रू आंसर. योर थंब इज द सेम लेंथ एज योर नोज. क्लियर? 7 नंबर. Which of the body part of human body never grows? Which of the body parts of human body never grows? बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन का जो कभी भी ग्रो अप नहीं होता है, कभी नहीं बढ़ता. हम जब जन्म लेते हैं तो छोटे से बच्चे होते हैं, है ना. लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे बर्थडे आते जाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, है ना, इस तरह से. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हेल्थ हाइट इम्प्रूव होती है ना, है ना. हम लंबे भी हो जाते हैं. जब हमारी हेल्थ हाइट बढ़ती है तो हमारे हाथ पैरों में सभी साइज में चेंजेस होते हैं, है ना, हम बढ़ जाते हैं. लेकिन ऐसा कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है जो नहीं बढ़ता, जो कभी नहीं बढ़ता. जैसे समय के बढ़ते के समय पर होता है वैसे ही हमारी पूरी लाइफ रहता है. तो इट इज योर, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द योर आंसर? क्या हो सकता है? गेस कीजिए इसको. यस, आंसर इज आईज. आंसर क्या है अपना? आईज, आंख. बिकॉज आईज नेवर ग्रो फ्रॉम birth till death because of absence of blood supply. आँख जो है वो कई लेयर्स में बनी होती है ना. तो एक कार्निया नाम का जो वहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, लेयर जो है वो कभी नहीं बढ़ती है. वो हमेशा वैसे ही रहती है जैसे कि हमारे जन्म के टाइम पर होती है. CORNEA, कॉर्निया. ठीक है ना. तो ये डायरेक्ट हवा से ही ऑक्सीजन लेती है. यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होने के कारण ये कभी भी ग्रो अप नहीं होती है. क्लियर? तो हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो आईज है वो कभी ग्रो नहीं होती है. हम जैसे जन्म लेते हैं उस टाइम पे जो हमारी आंखों की साइज होती है, मैं पलक की बात नहीं कर रही हूँ, आंखों की, यानी कि पलक के अंदर जो हमारी आंखें हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जो आईज होती है वो हमारे जैसे जन्म के समय पे होती है वैसे ही हमारे मरने के टाइम तक, यानी कि पूरी लाइफ हमारी वही साइज रहता है, चाहे हम कितने भी लंबे हो जाएं, कितने भी मोटे हो जाएं. कहते हैं ना जब बच्चा जन्म लेता है कि बच्चे की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं या छोटी छोटी हैं, ऐसी हैं. तो जो साइज हमारा जन्म के समय पे होता है वही साइज हमारा रहता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर. हाउ मच ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर. यानी कि पानी से हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है वो कितना पानी से भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है पानी से. तो
है ना, आपने ग्लोब में भी देखा होगा, ये हमारी अर्थ है। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज अबाउट 197 million square kilometer, 197 million square miles and 510 million square kilometer, about 71%। ये देखिए हमारी पृथ्वी पर जो है, ये यहाँ पे जो टोटल इसका जो है सरफेस है वो कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज अबाउट 197 million square miles and 510 million square kilometer, about 71% is covered, 71% covered by water and 29% by land। हमारा ये पृथ्वी का जो भाग है, मैंने इस तरह से इसको बनाया हुआ है, इसका जो 29% हिस्सा जो है ये किससे बना हुआ है, ये लैंड है। यहाँ पे हमारी कंट्रीज, हमारे स्टेट, हमारे घर, ये सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें फॉरेस्ट भी है ना, सारी चीजें इसमें, ये लैंड का यानी कि ये हमारी लैंड का हिस्सा है, और बाकी हिस्से में हमारी जो अर्थ है उसमें क्या है, वाटर है। तो ये हमारा 71% है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए कि हाउ मच ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विद वाटर, पानी से कितना भरा हुआ है। तो आंसर अपना आएगा 71%। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं परसेंट, ठीक है ना, क्लियर। Now, these questions we have read. So, how is feeling? कैसा फील कर रहे हो आप? I hope you have enjoyed it and understood very well. Thank you.